नमस्कार दोस्तों। ईवीएम कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। ये मेरा दावा नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती का दावा है और ईवीएम पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्पष्ट तरीके से आज बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब देश में कोरोना का भी तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके रोकथाम के लिए भी सभी राज्य की और आज बहुजन समाज पार्टी की बैठक रही, उसमें इसी द्वारा जो ईवीएम पर जिस तरीके से आज की धांधली होती है, चुनावों में धांधली होती है, उस पर जिक्र की गई और कहा गया कि ज्यादा समय नहीं है ईवीएम का, अब ईवीएम खत्म होने वाली है और फिर से बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी की कितनी सच्चाई है आप तो जान सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो बात कह दी तो वो 100% ही सही होती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने दावे और वादे के साथ इस जिक्र करती है। और कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ईवीएम इस सरकार में तो हटना संभव ही नहीं, क्योंकि असंभव है। इस सरकार में कभी भी ईवीएम नहीं हट पाएगी, क्योंकि ये सरकार ही धांधली करवा रही है। स्पष्ट तरीके से कहा कि ये सरकार ही धांधली करवा रही है और इस सरकार को हटाने के लिए आपको बीएसपी का साथ देना होगा। जब बीएसपी सत्ता में आएगी तो उसके बाद में ईवीएम हटना तय है। ईवीएम बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम हट जाएगी। ईवीएम पर बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई और आज की बैठक में ईवीएम पर ही चर्चा रही और ईवीएम को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कई बार समय से समय पर हर चुनाव के बाद में अपनी जिक्र की और ईवीएम में धांधले की उम्मीद की कि धांधले हो सकता है, होगा भी। बहुजन समाज पार्टी ने खुद खुलासा किया था कि ईवीएम में धांधली होती है। बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से वोट बैंक में नहीं कट सकती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का स्तर वोट है और वो वोट आज भी नहीं कटा है और वो ईवीएम के द्वारा काट दिया गया है। इसी तरीके से ईवीएम पर बहुजन समाज पार्टी ने ही चैलेंज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने चैलेंज किया है। आपकी कितनी प्रतिक्रिया है और आपकी कितनी सच्चाई है इस वीडियो में, आप जरूर कमेंट के द्वारा बताएं।